हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया 14 फरवरी 2024। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया विच मींस कि रेस टू प्रीलिम्स स्टार्ट हो गया। और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं बताऊंगा कि ओबीसी के सर्टिफिकेट में जो डेट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस में कौन सी डेट होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना है। ये जो मोटे मोटे पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन से इस वीडियो में बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बहुत ध्यान से सुन लो क्योंकि आपका कैंडिडेचर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सही से नहीं बना है। तो ध्यान से देखिए क्या डेट होनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में पहली चीज है कि कैसे अप्लाई करना है। आप यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जा सकते हैं। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पहले कराइए, उसके बाद फिल फॉर्म कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। और अगर आपने पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो सीधे आप फॉर्म को फिल कीजिए। जल्दी से जल्द फॉर्म को फिल कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। मॉडिफिकेशन करना है तो ये चीजें लिखी हुई है कि आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं अपना ओटीआर। यस। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट है 5 मार्च 2024 टिल 6 PM। मैं तो कहूंगा जितनी जल्द हो सके उतना जल्द आप अपना फॉर्म फिल कर दें ताकि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर आपको जो प्रेफरेंस है आपकी वहां का आपको एडमिट कार्ड या वो लोकेशन आपको मिल सके जहां पर आपको एग्जाम देना है। तो उस लोकेशन के लिए आप जल्द से जल्द जो है इसको भर दीजिए। 5 मार्च 2024 का इंतजार मत कीजिए। पर एक क्रूशियल पॉइंट है, वो चीज आपके पास होनी चाहिए तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। मोबाइल फोन बैंड है, पेनल्टी होगी नेगेटिव मार्क्स की, रॉन्ग आंसर्स की, वो सब तो हमें पता है। जो चीजें हमें पता है उन पर हम फोकस नहीं करते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं इस बार? 1056 वैकेंसीज हैं, 1056 वैकेंसीज हैं, इंक्लूडिंग 40 वैकेंसीज फॉर डिसेबल पीपल। तो उनकी इंक्लूड करके 1056 सीट्स हैं। ठीक नंबर है। उसके हिसाब से फिर प्री का कट ऑफ भी जाएगा, उतनी नंबर ऑफ सीट्स भी एलोकेट की जाएंगी जिसमें प्री में लोग क्वालिफाई होंगे और फिर मेंस में कितने निकलेंगे उस हिसाब से बनेगा जितनी वैकेंसीज होती हैं। तो 1056 वैकेंसीज हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिए इतनी वैकेंसीज हैं। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए तो लड़ाई उस तरह से कीजिएगा कि 1056 वैकेंसीज नहीं है, 1055 वैकेंसीज हैं क्योंकि एक आपकी सीट है। उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। दैट माइंडसेट यू नीड टू अप्लाई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। एज लिमिट, जनरल की एज लिमिट होती है तो 21 साल के, यूपीएससी में 21 साल के ऊपर का होना चाहिए और 32 साल से नीचे का होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। तो अगर आप यू हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1992 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003, तो 2 अगस्त 1992 के पहले के जन्म ना लिए हों आप और 1 अगस्त 2003 के बाद आपने जन्म नहीं लिया है, तो अगर ये जो दो डेट्स हैं उनके बीच में आप अगर पैदा हुए हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी का आपको पता है कि एज का रिलैक्सेशन होता है, एससी को एज का रिलैक्सेशन होता है, उनके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ, लेकिन जनरल के बारे में जो लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया। उस हिसाब से आप अपने जो कम्युनिटी है, जो आपका कास्ट है, उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप जानते हैं कि ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, एससी एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, एंड जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए 9 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड अनलिमिटेड फॉर एससी एंड एसटी, और इनके लिए कट ऑफ भी अलग अलग ही जाती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं जिसका है रिजर्वेशन की बात। कैसा रिजर्वेशन? अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि लोगों का कैंडिडेचर हटा भी दिया जाता है, निरस्त भी कर दिया जाता है। A candidate will be eligible to get benefit of the community reservation only in the case of the particular caste to which the candidate belongs is included in the list of the reserved communities issued by the central government। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्व कम्युनिटीज की लिस्ट निकाली है, उन लिस्ट में आपका कम्युनिटी होना चाहिए, तभी आपको कम्युनिटी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। सिंपल, साफ साफ सीधे अक्षरों में लिखा गया है। सेकेंड चीज, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके ओबीसी में जो डेट होती है, जो आपके सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में जो डेट होगी, दैट डेट शुड नॉट बी इशूड, शुड बी आफ्टर 1/4/2023, 1 अप्रैल 2023 के बाद की डेट होनी चाहिए या फिर 5 मार्च 2024 के पहले की डेट होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास अभी भी वक्त है। अगर आपने अभी भी बनवा लिया 5 मार्च 2024 से पहले अगर आपने बनवा लिया, उस ओबीसी सर्टिफिकेट में वो डेट रहेगी तो मान्य होगा, वो एप्लीकेबल होगा, तभी आप फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपके ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में वो डेट है तब फॉर्म फिल कीजिए। अगर 2023 1 अप्रैल 2023 के से पहले की अगर डेट है तो फिर वो मान्य नहीं होगा, इसलिए आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसमें डेट 1 अप्रैल 2002 से लेकर 5 मार्च 2024 के बीच की डेट हो। एंड सेम गोज फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम चीज है।
जहां पर 1 अप्रैल 2023 के बाद की डेट और 5 मार्च 2024 की पहली की डेट। तो इट डेट शुड बी ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एंड नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 5 मार्च 2024। इस एप्लीकेशन के पहली की डेट और 1 अप्रैल 2023 की बाद की डेट बहुत जरूरी है। आपका सर्टिफिकेट में ये डेट के बीच में वो डेट वहां पर पड़ी होना तभी मान्य होगा। इसलिए याद रखिए, ये जो डेट का चक्कर है बाबू भैया, इस डेट के चक्कर में फंस मत जाना, क्योंकि बाद में आपके साथ फिर लोचा हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़िए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यूपीएससी ये नोटिफिकेशन जारी करता है ताकि आप पढ़े लिखे लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ें और इसके हिसाब से अप्लाई करें, तब जाकर बात बनेगी। बाकी चेंज कैटेगरी कराना है कैसे, अपना एप्लीकेशन विड्रॉल, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। अगर एक बार विड्रॉ मतलब एप्लीकेशन भर दिया उसके बाद विड्रॉ नहीं होगा। फिर सब कुछ दिया है कि किस तरह से कौन सी स्टेजेस होती हैं, जो बाकी चीजें हैं यहाँ पर वो सारी चीजें लिए हैं। किस तरह से मेंस होगा, कैसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 कैसे होगा, पेपर 2 कैसे होगा मेंस एग्जामिनेशन में, किस तरह से पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 जनरल स्टडीज 1, GS2 GS3 GS4 एंड द ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। वो बाकी सब कुछ सेम है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा था कास्ट का, जो कम्युनिटी रिजर्वेशन का मुद्दा था, उसमें डेट क्या होनी चाहिए, आई होप कि वो डेट मैंने आपको डिलीवर की। इस नोटिफिकेशन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, क्योंकि वहीं पर लोग ज्यादातर फंसते हैं। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू। छोटी सी वीडियो है, इस नोटिफिकेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता चल गई होंगी। एक बार नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, ख्याल रखिए और तैयारी कीजिए इस बार जीत की।